The name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject Mathematics, class 5th, chapter number 1st, Shapes and Angles. प्यारे बच्चों, तो कल हमने पिछले सबक में कुछ एंगल्स पढ़ी और हमने फिर एक शक्ल में एंगल्स देखनी थी कि कौन कौन सी एंगल किस कलर की एंगल आपस में जो एंगल्स वहाँ बनी थी उनको कलर किया था, तो कौन कौन सी एंगल आपस में बराबर है, तो वो हमने कल किया। तो आज आप पेज नंबर 4 पे आएँ और ऊपर देखें चौथा पार्ट जो है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स यू कैन मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द माचिस इन ईच ऑफ दीज, यानी इनमें से हर एक माचिस तीली के बीच ज़ाविया तब्दील करके आप कितनी मुख्तलिफ़ शक्लें बना सकते हैं। यानी कि इनमें से हर एक माचिस तीली के बीच ज़ाविया तब्दील करके आप कितनी शक्लें बना सकते हैं। जैसे कि आप ए पार्ट देखें, इसमें इसने कितनी तीलियाँ इस्तेमाल की हैं, 4 की हैं। तो इन 4 तीलियों से प्यारे बच्चों क्या बना है, एक तो हमें यहाँ पे एक शक्ल मिल गई स्केच जिसको हम कहते हैं, जिसके चारों तरफ आपस में बिल्कुल इक्वल यानी बराबर होते हैं। तो इसमें कितने ज़ाविये आपको देखने को मिलते हैं, यानी कितने एंगल्स हैं इसमें, 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से आप फिर बी पार्ट पे आएँ और ये एक और शक्ल बनी है, इसमें बहुत सारे ज़ाविये बने हैं। उसके बाद फिर सी पे आएँ, इसमें फिर एक और शक्ल बनी है। फिर सी पार्ट में देखें आप, इसी तरह डी पार्ट, तो यहाँ इनको शायद मिस हुआ है, तो ये डी पार्ट है और ये ई पार्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारी एंगल्स बनी हैं। फिर एफ पार्ट है, इसमें भी। तो पहले में जो इन्होंने 4 सिटिक्स इस्तेमाल किए हैं पार्ट में, बी पार्ट में फिर इन्होंने 8 किए हैं और सी पार्ट में 5 किए हैं और ई पार्ट में 7 किए हैं और एफ पार्ट में 10 किए हैं। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें मुख्तलिफ एंगलें हैं, इसमें 4 हैं, इसमें उससे ज़्यादा हैं, फिर इसमें कम हैं, फिर इसमें भी थोड़ी कम है, फिर एफ पार्ट में ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जब हम 2 तीलियाँ आपस में जोड़ेंगे तो उनमें ज़रूर एक ज़ाविया बनेगा। यानी कि अगर 2 रेज़ का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट उसमें जो ज़ाविया बनेगा यानी एंगल बनेगी, तो इस तरह से ये बहुत सारी यहाँ पे एंगल्स मुख्तलिफ बनी हैं। उसके बाद अगर हम फिर 5 पे देखें, 2 लाइन सेगमेंट्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट, 2 लाइन सेगमेंट जिनका एंड पॉइंट सिर्फ एक हो, फ्रॉम एन एंगल, एक ही एंगल से एक हो। ड्रा 5 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स दैट यू कैन सी इन योर क्लासरूम। हमें 5 मिसालें देनी हैं एंगल्स की, दैट यू कैन सी इन योर क्लासरूम, जो आप अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं। यानी कि 4-5 चीज़ों के हमने नाम बताने हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ है जिसमें ज़ाविये बने हुए हैं। अगर हम देखें कॉर्नर ऑफ ए बुक, आप अपनी किताब देखें, तो इस किताब के जो कॉर्नर है तो ये भी एक ज़ाविया है, कॉर्नर ऑफ ए बुक, ये भी एक ज़ाविया है, आप ये भी देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक इसमें आप लिखें कॉर्नर ऑफ ए बुक, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप अपनी कॉपी फिर अच्छी तरह से लिखना। कॉर्नर, यहाँ पे मैं लिखूँगा CORNER, कॉर्नर, OF ऑफ ए बुक, BOOK, बुक, कॉर्नर ऑफ ए बुक, कॉर्नर ऑफ ए बुक, नंबर 1। उसके बाद है प्यारे बच्चों दूसरा, फिर कॉर्नर ऑफ बुक के बाद क्या आता है, फिर अगर हम डस्टर देखें, डस्टर भी है इसमें, हम डस्टर लिखते हैं अभी, डस्टर DUSTER, डस्टर, ठीक है ना।
ओके 2। उसके बाद प्यारे बच्चों हम फिर लिखते हैं फ्लोर, जो फर्श है इसमें भी जाविया बना है, FLOOR फ्लोर। उसके बाद है फिर प्यारे बच्चों टेबल भी है, TABLE टेबल। उसके बाद फिर बच्चों टूल है, स्टूल हम लिखें हम स्टूल लिखें STOOL स्टूल, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें आ गई, एटसेट्रा बाकी भी हैं कि जिनकी हम मिसाल दे सकते हैं अपनी क्लास में, यानी कि इनमें ज़ाविये हैं, यानी कि इनमें ज़ाविये हैं। उसके बाद पहले बच्चों कि आप इसको तरतीब से लिखें, क्योंकि मैंने इधर उधर लिखा। आप जब ये लिखेंगे पहले आप लिखेंगे ड्रा 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स दैट यू कैन सी इन योर क्लासरूम। फिर आप नीचे इसका फिर सोल्यूशन लिखेंगे पहले जैसे मैंने लिखवाया आपको कॉर्नर, एक लाइन में अच्छी तरह से आंसर लिखें आप इसका, कॉर्नर CORNER ऑफ ए बुक। फिर कामा डालें, फिर लिखें डस्टर DUSTE या डस्टर, फिर कामा डालें, फिर लिखें फ्लोर FLOR फ्लोर, फिर कामा डालें, फिर लिखें टेबल TABLE टेबल, फिर कामा डालें, फिर लिखें STOL स्टूल, फिर लिखें ETC एटसेट्रा, आगे फुल स्टॉप डालें। ठीक है बच्चों, उस तरह से चलो अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय डैश रेज। एक एंगल जो है ये कितने रेज से बनता है, यानी कि हमें एक एंगल के लिए कितनी रेज चाहिए। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इनको हमें 2 रेज, यानी कि अगर हमारे पास इस वक्त हमें एक एंगल बनानी, हमें कितनी तीलियाँ चाहिए, हमें 2 तीलियाँ चाहिए। जिस तरह की होगी एक तीली और फिर यहाँ से आगे होगी दूसरी तीली। तो एक एंगल बनाने के लिए हमें कितने रेज चाहिए, यहाँ पे आपने देखा ना 2 रेज चाहिए। कितने रेज चाहिए 2। तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, तो इस खाली जगह में आप लिखें 2, क्या लिखें 2 TW, एक मिनट ऐसे लिखें 2 TWO2, इस खाली जगह में क्या लिखें आप 2। चलिए बच्चों आगे उसके बाद सी पार्ट पे हम आए। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल। जो एंड पॉइंट, जो कॉमन हो गया एक ही एंड पॉइंट जो होता है, इसको एक एंगल का इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, यहाँ इसका एंड पॉइंट ये है और इसका ये जो ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो इस खाली जगह में आप क्या लिखेंगे वर्टेक्स, ऐसे VERTEX वर्टेक्स, क्या लिखेंगे वर्टेक्स VER, हाँ TEX वर्टेक्स। चलिए अब आगे, अब हम डी पार्ट पे आए। द सिंबल यूज्ड फॉर एन एंगल इज। अगर एक तो हम एंगल जैसे लिखते हैं ANGLE एंगल, दूसरा इसका एक सिंबल है, एक इसकी निशान है। निशान क्या है इसकी प्यारे बच्चों, इसकी निशान ये है, एंगल की निशान ये है, ये इसकी सिंबल है। अगर हम उस तरह लिखें फिर ANGLE एंगल, हाँ ANGLE एंगल, अगर इसका सिंबल डालना है इसकी निशान इसकी ये है, तो आप फिर इसके आप निशान क्या डालोगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको इसकी निशान, एंगल की निशान सिंबल जो है वो ये डालनी है। चलिए आगे ई पार्ट। नेम द गिवन एंगल, नेम द गिवन एंगल, नेम द गिवन एंगल। तो इसमें आपको जो एंगल दी हुई है इसका नाम बताना है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये मैंने एक एंगल बनाई, इसका नाम रखें ABC। तो हम फिर इसका क्या नाम, इसे एक तो सिंबल देना है और उसका नाम देना है। फिर क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे एंगल
एंगल का सिंबल देंगे, एंगल इस नेम द गिवन एंगल, एंगल एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी, ये ई पार्ट का है। उसके बाद प्यारे बच्चों एफ पार्ट पे आए हम। बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल। ये जो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी मिसाल के तौर समझाऊंगा। यहाँ पे एक एंगल बनी है, ठीक है, यहाँ हो गया ए बी सी, यानी कि हम कहें कि बी ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ए, उसके बाद बी सी, उसके बाद बी सी, ये एंगल्स की क्या हैं? ये एंगल्स की क्या हैं प्यारे बच्चों? ये एंगल्स की आर्म्स हैं। क्या हैं? आर्म्स। तो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर? इसमें हमने लिखना है आर्म्स। किस में? एफ पार्ट में, ए आर एम एस, आर्म्स, ए आर एम एस, आर्म्स। उसके बाद प्यारे बच्चों हम डी पार्ट, जी पार्ट पे आए। ड्रॉ एन एंगल एंड नेम इट इन 3 डिफरेंट वेज। हमने एक एंगल ड्रा करनी है, तो हमने इसका नाम 3 तरीकों में लिखना है। कितने तरीकों में? 3 तरीकों में लिखना है। जैसे अगर पहले हम एक एंगल ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये होगी एंगल, ये होगी एंगल, ये इसका नाम है ए बी सी। अब 3 तरीकों में हमने इसका नाम देना है, ठीक है बच्चों। पहला हम इसको नाम देंगे, पहले डालेंगे एंगल का सिंबल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हो गया एक नाम। दूसरा नाम हम इसको कैसे देंगे? सी, जैसे यहाँ पे अब हम यहाँ से आएंगे सी बी ए, एंगल सी बी ए। अब तीसरा नाम हमने इसको देना है, वो कैसे देंगे? फिर हम इसको एंगल ए के नाम से, ये एक एंगल है, या हम ऐसे भी इसको इसका नाम दे सकते हैं एंगल ए, एंगल ए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने क्या लिखना है फिर इसको जी पार्ट में? एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए और एंगल ए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, या R1 भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करें अच्छी तरह से, और फिर कल हम अगला अपना सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।